बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार के इतिहास और संतों के स्मरणों के अनुसार दरबार के एक अनन्य और निष्ठावान प्रेमी भक्त थे भक्त सुंदरदास जी। वे श्री गुरु महाराज के वचनों पर अटूट विश्वास रखते थे और अपनी गृहस्थी तथा व्यापार संभालते हुए भी हर समय भीतर ही भीतर नाम का सिमरन करते रहते थे। दरबार के पांचों नियम आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन का पालन करना उनके जीवन का मुख्य नियम था। एक बार सुंदरदास जी को किसी व्यापारिक कार्य से एक शहर से दूसरे शहर जाना था। उसी समय उनके जीवन में ज्योतिष और प्रारब्ध के अनुसार एक अत्यंत भयानक योग चल रहा था। यह ऐसा समय था जब काल के चक्र के अनुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी या फिर उन्हें कोई ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना था कि जिससे उनका पूरा जीवन अपाहिज या कष्टमय हो जाता। लेकिन सुंदरदास जी अपनी धुन में सिमरन करते हुए गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। अचानक रास्ते में एक अत्यंत भीषण दुर्घटना हुई। गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। वहां इकट्ठे मौजूद लोग चिल्ला उठे कि इस गाड़ी में बैठा हुआ कोई भी इंसान जीवित नहीं बच सकता। जब गाड़ी का मलबा हटाया तो लोग यह देखकर हैरान रह गए कि सुंदरदास जी गाड़ी के भीतर बिल्कुल सुरक्षित बैठे थे। उन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी, परंतु वह गहरे ध्यान में खोए हुए थे और उनके होठों पर मालिक के नाम का सिमरन था। उनके होठों पर गुरु के मंत्र की लौ जल रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब सुंदरदास जी श्री आनंदपुर धाम में श्री पंचम पातशाही जी के पावन दर्शनों के लिए आए तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अंतर्यामी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सुंदरदास जी की ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, सुंदरदास, काल ने तो तुम्हें घेर लिया था और यमदूत तुम्हारे प्राण लेने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे। तुम्हारे कर्म का लेख बहुत कठिन था, जिसके अनुसार तुम्हारी जीवन लीला वहीं समाप्त होनी थी। श्री गुरु महाराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुंदरदास जी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे सच्चे पातशाह, फिर दास के प्राण कैसे बचे? इस पापी पर यह रहमत कैसे हुई? तब महाप्रभु जी ने सिमरन का रहस्य खोलते हुए फरमाया, जब यह दुर्घटना हुई तब तुम दुनिया के ख्यालों में नहीं बल्कि सदगुरु के दिए हुए नाम के सिमरन में लीन थे। तुम्हारी रूह श्वास श्वास में नाम जप रही थी। नाम की इस कमाई ने तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य और अभेद ढाल का कवच बना दिया था। नाम की उस जलती हुई अग्नि के सामने काल और यमदूत ठहर नहीं सकते। सदगुरु ने तुम्हारे उस सूली जैसे महाकष्ट को नाम के बल पर केवल एक कांटे की चुभन जितना हल्के झटके में बदल दिया। यह सुनकर उस प्रेमी गुरुमुख की आंखों से आंसू आ गए। तब श्री गुरु महाराज ने उन प्रेमी को समझाया कि नाम का महत्व क्या है। श्री गुरु महाराज ने उन्हें समझाया, जब संसार का कोई सगा संबंधी पैसा या दवाई काम नहीं आती, तब जीव द्वारा एकाग्र मन से किया गया नाम जाप ही उसकी रक्षा करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज अपने भक्तों के कर्मों के लेख को पूरी तरह मिटाते नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत अटल है, जब बल्कि नाम की कमाई के बदले उस बड़े कष्ट को बेहद मामूली बना देते हैं। यमराज या काल का डर केवल तब तक है जब तक मनुष्य संसार की माया में अंधा है।
जो नाम का आश्रय ले लेता है काल भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, जब कोई भक्त अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलकर नाम जाप करता है तो उसके जीवन में चमत्कार और दिव्य बदलाव आते रहते हैं। भक्त का मन चंचल, जो हमेशा सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, नाम की शक्ति से शांत और स्थिर हो जाता है। हृदय के सारे मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। संत महापुरुषों की प्रसन्नता पाकर, दरबार की सेवा करके, नाम का सिमरन करके जीव सीधे सतगुरु देव महाराज की प्रसन्नता और उनकी कृपा का पात्र बन जाता है, जिससे उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। श्री पंचम पातशाही जी ने उस प्रेमी को समझाया कि केवल जीव से नाम रटना काफी नहीं, संतों द्वारा बताई गई विधि से जब मन को शामिल करके सिमरन किया जाता है तभी आंतरिक शांति मिलती है। इसके लिए किसी विशेष स्थान, आसन या कठिन नियमों की मजबूरी नहीं है। गुरुमुख संसार के सारे कार्य व्यवहार करते हुए, जैसे नौकरी, व्यापार, गृहस्थी करते हुए भी भीतर ही भीतर सिमरन की धारा चालू रख सकता है। श्री गुरु महाराज ने उस प्रेमी को समझाया कि दुनिया की धन दौलत यही छूट जाएगी, लेकिन जो गुरुमुख नाम की कमाई करते हैं, नाम सिमरन की कमाई करते हैं, वह लोक और परलोक दोनों जगह उनके साथ निभाती है। नाम की कमाई उनके अंग संग रहती है। जो भक्त अनन्य भाव से उठते बैठते नाम का सिमरन करते हैं, अकाल पुरख स्वयं भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। महाप्रभु जी ने विशेष रूप से वचन फरमाए कि भक्ति मार्ग में निंदा और चुगली सबसे बड़ा अपराध है। जो जीव सच्चे मन से नाम जाप में लगा रहता है, उसका मन दूसरों के दोष देखने से हटकर अपनी आत्मा के सुधार में लग जाता है। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। नाम की विशेषता को समझाते हुए श्री गुरु महाराज ने सुंदरदास जी को बताया कि तुम भी जिस समय तुम्हारी ये दुर्घटना घटी, उस समय आप नाम के सिमरन में लगे हुए थे। इसीलिए श्री गुरु महाराज ने उनके प्राणों की रक्षा की और श्री अनंतपुर दरबार में दर्शन देने के लिए उन पे कृपा फरमाई और उन्हें समझाया कि आपके नाम की कमाई के द्वारा ही आपका यह संकट कट गया। पंचम पातशाही जी ने फरमाया कि इस संसार में मनुष्य जन्म का केवल एक ही असली लक्ष्य है, भक्ति की कमाई करना और प्रभु चरणों से जुड़ना। इस घोर कलयुग में कोई भी कठिन तपस्या या कर्म कांड नहीं कर सकता। इसीलिए मालिक के नाम की कमाई करनी चाहिए, सांस सांस में उसके नाम का सिमरन करना चाहिए। जीव संसार के मोह, माया, राग, द्वेष और बंधनों में फंसा हुआ है। इन दुखों के चक्रव्यूह से निकलने के लिए मालिक के नाम का जाप करना बहुत जरूरी है। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि जीवन भर किया गया नाम का अभ्यास ही जीवन के अंतिम क्षणों में काम आता है, जिससे जीव यमराज के भय और 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि नाम की कमाई ही बंदे का असली धन है, उसकी असली कमाई है। श्री गुरु महाराज के मुख से इस प्रकार के वचन सुन के श्री सुंदरदास ने अपने जीवन को धन्य भाग मनाए। उन्होंने मन ही मन अपने जीवन को धन्य माना कि उन्होंने ऐसे सतगुरु पाए जिन्होंने दुख के समय में ढाल बनकर उनकी रक्षा की और उनको दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रेमी गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज श्री पंचम पातशाही जी बहुत दयालु हैं। उनके नाम का सिमरन करके हम अपने इस लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। तो प्रेमी गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज की मनोहर छवि को अपने मन में बसाते हुए प्रेम से बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मिलते हैं अगले भाग में।
तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।